पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। मुल्क के अमन व अमान के साथ साथ सभी लोगों के लिए दुआएं भी कराई गई। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को इस क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी और ये कहा है कि इस कोरोना काल में हम सभी एक दूसरे के ख्याल रखने के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। अगला वर्ष हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा और एकजुटता के साथ हम एकजुट इस देश को करने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 1, 2, 3, 4. I can jump, I can dance, I can sing. पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के चर्च में भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सभी से अपील की गई थी कि सभी लोग घरों में बैठकर प्रार्थना सभा को सुनने का काम करें, जिसके लिए चर्च द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना सभा घर घर तक पहुंचाने के लिए भी काम किया गया था। मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहा स्थित चर्च में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रार्थना सभा के साथ सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवन व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर के अपने जीवित वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष है। इस अवसर पर सभी ने गीत गाकर एक दूसरे को इस पर्व की बधाई दी।
कार्यक्रम में चर्च में देश प्रदेश और शहर की शांति और अमन के लिए दुआ भी कराई गई, जिसमें सभी ने आमीन की सदाएं बुलंद की। तो अपने लोगों की चिंता करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में अपने चर्च के पासवानों के लिए, मैं दुआ करता हूँ प्रभु अपने इंचार्ज साहब के लिए, जो प्रभु बहुत मेहनती हैं, जो बहुत कार्य करते हैं। मेरे प्रभु तो उनको अपने फजल से संभाले रहे और आपकी पवित्र निगाह उनके जीवन पर, उनके परिवार पर सदा बनी रहने पाए और उनके जीवन में कभी किसी बात की घटी ना होने पाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु रेवरेंड अनिल सिलाल साहब के लिए, प्रभु उनको आपने चंगा किया और आज प्रभु वो आपकी हैकल में है। आज की सुबह मेरे प्रभु जब वो लीड कर रहे हैं प्रभु, तो उनको और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर और उनकी सारी दुर्बलता, सारी दिक्कतें यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर होने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, आपने अपने खादिम को खड़ा किया, हम इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करता हूँ प्रभु इस वक्त में रेवरेंड अंडस मार्क साहब के लिए, प्रभु उनके परिवार के लिए, उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहने पाए। पास्टर शिलाल के परिवार पर भी आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु, मेरे परिवार पर भी आपका अनुग्रह बना रहने पाए। प्रभु हम इस वक्त में जब तूने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक बड़ी कलीसिया का मेरे प्रभु अगुवा बनाया है, खादिम बनाया है, प्रभु हम दुआ करते हैं अपनी समस्त कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक मेंबरान के लिए, प्रभु उन सब पर आपकी पवित्र निगाह बनी रहने पाए। हमारा एक एक जन प्रभु आपके नाम में सिक्योर रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में मुरादाबाद शहर की कलीसियाओं के लिए, प्रभु वो किसी भी डिनोमिनेशन से हो, किसी भी जगह से हो, प्रभु उन सब पर आपकी निगाह बनी रहने पाए। एक एक शख्स प्रभु आपके नाम में ब्लेस्ड होने पाए। और आज की सुबह जब प्रभु हम बड़े दिन के रूप में इस दिन को बना रहे हैं, आपके मेरे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप में इसको बना रहे हैं, प्रभु दुआ करते हैं कि आज की सुबह हर एक जन बरकतों से परिपूर्ण होने पाए। इस अवसर पर यह बताया गया कि आज पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और सभी लोग शांति और एकता का संदेश देने के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सभी से अपील की गई थी कि ज्यादा लोग चर्च में ना पहुंचे। ऑनलाइन प्रार्थना सभा को घर तक पहुंचाने के लिए भी काम किया गया, जिसमें ज्यादातर भीड़ चर्च में नहीं पहुंची और सभी ने एक दूसरे को घर पर बैठकर ही इस दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर पीली कोठी चर्च के पास सभी लोग सज संवर कर आए थे और एक दूसरे को इस पर्व की बधाई देते हुए दिखाई दिए। आज क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है और समस्त भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम परमेश्वर पिता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अवसर दिया कि हम उनके जन्मोत्सव को मना पा रहे हैं। कोरोना के चलते क्या इस बार नया किया है आपने? कोरोना के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उन दिक्कतों के होने के बाद भी हमारे लोग जो हैं वो चर्च आए हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर लोगों को अपने मना किया कि आप लोग चर्च ना आए, आप ऑनलाइन उसको अटेंड करें और ज़्यादातर लोगों ने हमारी बात को माना है और लोग घर पर अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑनलाइन सर्विस चल रही है और ऑनलाइन लोग अपने घरों से उसको एंजॉय कर रहे हैं।